आप देख रहे हैं शाहीन टीवी। नमस्कार, मैं मुशफिक खान और आप देख रहे हैं शाहीन टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एएमयू किशनगंज कैंपस के ग्राउंड के पास। आपको बता दें कि साल 2009-8 में जब यूपीए की सरकार थी भारत में, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यहाँ पर एएमयू किशनगंज कैंपस देने की बात कही थी। साल 2011 में इसके लिए करीब 224 एकड़ ज़मीन को भी चिन्हित कर लिया गया था। फिर साल 2014 में इसके लिए 30 जनवरी को उस वक्त की तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शिलान्यास भी किया था और करीब 137 करोड़ रुपए की यहाँ पे लागत को खर्च करने की घोषणा भी की गई थी। लेकिन उसी साल चुनाव हुए और यूपीए की सरकार चुनाव हार गई और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें देश के महापुरुष सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले, शिक्षा को बढ़ावा देने वाले, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया की बात करने वाले श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। और जब से वो प्रधानमंत्री बने तो एएमयू किशनगंज कैंपस अलग अलग पेचों में फंसता गया, जिसके लिए लगातार यहाँ के लोग संघर्ष कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ कैंपस कब बनेगा। उसी के लिए आज यहाँ पर SIO के यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, जो मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए कुछ लोग यहाँ पर आए हैं। उनसे मैं बात करता हूं कि किस मकसद से यहाँ पर पहुंचे हैं और किस तरह से वो इस एएमयू कैंपस किशनगंज के लिए बात उठाएंगे। सर, आपका नाम क्या है? इमरान हुसैन। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ, SIO का नेशनल सेक्रेटरी हूँ। तो आप लोग जो आए हैं यहाँ पर इसका आज भ्रमण कर रहे थे, तो ये किस वजह से भ्रमण कर रहे हैं? देखिए, हमारा आज का एएमयू किशनगंज सेंटर विजिट करने का मकसद ही है। एएमयू सेंटर 10 साल से ज़्यादा हो गया एक कायम होने के बाद, लेकिन अभी भी इसका प्रोग्रेस बहुत ख़राब है। सिर्फ एक ही कोर्स चलता है। क्या क्या इश्यूज़ है? फंड का इश्यूज़ है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट का इश्यूज़ है, यहाँ पे फैकल्टीज़ नहीं है और ज़मीन भी पड़ा हुआ है, उसमें कुछ मसला भी चल रहा है, केसेस वगैरह चल रही है। सब इश्यूज़ को मालूम करना, इसका एक्चुअल सोल्यूशन क्या हो सकता है, उस सिलसिले में हम डायरेक्टर से मुलाकात करके बातचीत किया आज। तो इस तरह की जब आप लोग बातचीत करते हैं तो फिर इसको किस तरह से बात को आगे फॉरवर्ड करते हैं? देखिए, हमारा मकसद यही होता है कि हम इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, उस इश्यूज़ को लेकर जहाँ जहाँ काम करना होता है। एक तो एएमयू सेंट्रल जो कैंपस है अलीगढ़ में, वहाँ पे इसको लेकर बात करना, VC से मुलाकात करना, वहाँ पे इशू मुद्दा को उठाना और मुद्दा का हल करने का एक पॉजिटिव कोशिश चलाना। मतलब सिर्फ ये नहीं इश्यूज़ को उठाना है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसको लेकर जगह जगह में बात करें, MHRD में बात करें, मिनिस्ट्री में बात करें, उसके साथ साथ जहाँ पे इसका जो जिम्मेदार है तो उनसे बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके इश्यूज़ को हल करने के लिए क्या क्या रास्ता निकल सकते हैं, वही हम कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? शादमान नुमानी नाम हुआ। शादमान साहब, यहाँ पर आप लोग पहुँचे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 2014 में इसका शिलान्यास भी किया गया। करीब 137 करोड़ रुपए के लागत को यहाँ पर खर्च करने की, इस कैंपस को बनाने के लिए यूपीए सरकार की तरफ से घोषणा भी की गई थी। लेकिन जैसे बीजेपी की सरकार आती है देश में तो बड़ा नारा देते हैं प्रधानमंत्री, विकास का, सबके साथ का, अच्छी शिक्षा का। तो फिर क्या वजह रही कि उनकी सरकार बनते ही किशनगंज का पेच इतनी बुरी तरह फंसता चला जा रहा है? देखिए, इसमें जहाँ तक देखा जाए तो एएमयू किशनगंज का जो इशू है वो दरअसल आप देखें कि किशनगंज में अगर एजुकेशनली देखा जाए या सोशली देखा जाए, इकोनॉमिकली देखा जाए, तो ये वन ऑफ द MCD ऐसा MCD है, मुस्लिम कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट, जो बहुत ज़्यादा इन तमाम डाटाज में बहुत नीचे गिरा हुआ है। और अभी जो हालिया दिनों में रिपोर्ट आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आईशे ने जो रिपोर्ट दिया है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन में, और उसमें भी आप देखते हैं कि तकरीबन 1,80,000 स्टूडेंट जो है, जो ग्राफ जो है मुस्लिम स्टूडेंट्स का वो हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट का बहुत तेज़ी से घटा है, जो कि एक बहुत ही बुरी सिचुएशन है। ऐसे में तो हम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन SIO जो है इस हवाले से कंस्ट्रक्टिव स्ट्रगल में बिलीव करती है और ये चाहती है कि हम इस तरह के इश्यूज़ इसको किस तरह से, इस लूप होल्स को किस तरह से बंद किया जाए, इसको और बेहतर तरीके से कैसे इसको अप्रोच किया जाए, इसके लिए SIO जो है पिछले जब से कायम हुई उस वक्त से लगातार
इस सिलसिले इस इशू को उठा रही है। 2022 में हम लोगों ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके, उसके बाद भी जो स्टेक होल्डर्स हैं बिहार गवर्नमेंट के, और उन लोगों से भी मुलाकात करने की कोशिश की और कुछ चीज़ें बढ़ी, लेकिन ये सिलसिला जो है अब तक अभी तक कायम है। लगातार जो आप लोग लगे हुए हैं, तो आप लोगों को अब तक क्या समझ में आया? अगर आप कुछ शेयर करना चाहें, क्योंकि एक काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ पे शिक्षा की काफ़ी ज़रूरत है और इस तरह के कैंपस होने चाहिए। तो जो आप लोग लगातार घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, इन चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं SIO के लोग उस संस्था से आकर के, तो अब तक आपको क्या जानकारी मिली, किस वजह का यहाँ पर पेच फंसा है? मसला यहाँ पे 2-3 है। आप पहला मसला जो है आप बताना चाहें तो। जी, पहला मसला जो ये है कि यहाँ पे जो ज़मीन सरकार ने दी थी वो एक केस के ज़रिए से NMCG NGT में वो केस चल रहा है, और उस केस के हवाले से उस केस की जानकारी भी लेने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो केस किस हद तक पहुँचा है। अगर गवर्नमेंट चाह ले तो ये इशू बहुत बआसानी हल हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट फाइल की है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने जो रिपोर्ट फाइल की है, उसमें उसने बात तो दिखाया कि पुलिस लाइन एक बनी हुई है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी जो है वो इसी महानंदा की तरफ है, और लेकिन जो MU कैंपस को दिया गया वो तकरीबन रिपोर्ट के हिसाब से 2 किलोमीटर तकरीबन दूर है। फिर भी इसकी केस जो है वो NGT में NMCG में जो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा में बनी हुई है। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री का क्या रवैया, क्योंकि वो भी BJP के साथ में है, केंद्र में सरकार है, राज्य के वो खुद मुख्यमंत्री हैं, तो उनका क्या रवैया है? देखिए, अगर वो लोग चाहें तो, क्योंकि डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, तो वो बासानी चीज़ें हल हो सकती हैं अगर सरकार साथ में बनाएं तो। उनकी ख्वाहिश तो होती है, लेकिन अगर वो चीज़ें आ जाए, मतलब सिर्फ ज़बान गोई और पार्टीज पॉलिटिक्स का इस MU किशनगंज के इशू को पॉलिटिक्स का मसला ना बना करके, इसको यहाँ की सोशियो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है यहाँ पर और जो सिचुएशन है यहाँ पर, इस इशू को उस तरह से देखना चाहिए और थोड़ा पॉलिटिक्स से अलग करके इस इशू को हल की तरफ सरकार को भी आगे आना चाहिए, और जो डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, उनको भी इस इशू को उस हवाले से अप्रोच करना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। कितनी एनर्जी के साथ इस कैंपस की लड़ाई के लिए आप लोग साथ खड़े रहेंगे जब से इसका भ्रमण कर रहे हैं? जब तो हम लोग इससे पहले भी, आप अगर SIO मतलब अगर आप देखेंगे तो SIO इससे पहले भी लगातार कोशिश करती है। 2014 में भी हमारे लोग यहाँ पे, 2022 इससे पहले मैं खुद यहाँ पर आया और यहाँ के मुख्तलिफ जो यहाँ के MLAs हैं उनसे मुलाकात भी इससे पहले हमारी रही है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि अभी जब राहुल गांधी का भी जो रोड शो चल रहा था, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो उसमें भी कुछ छात्रों ने उनकी गाड़ी के आगे खड़े हुए और उनसे ये डिमांड कर रहे थे कि सर इसका फंड कब मिलेगा। हालांकि वो तो सरकार में अब है नहीं, लेकिन अगर क्या ये ऐसा लगता है कि फिर अगर UPA की सरकार आती तो शायद ये ज़्यादा इजी हो जाए? देखिए, सरकारें आती रहेंगी या जाती रहेंगी, हम इसको थोड़ा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते हम इसको थोड़ा जो है पॉलिटिक्स से अलग करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि MU किशनगंज एजुकेशन और सोशल अलग कैसे होगा, क्योंकि ये तो पेज तो फंसाया ही है पॉलिटिक्स ना। BJP की सरकार, BJP के सांसद नहीं तो फंसाया है। हाँ, तो फंसाया है तो निकालेंगे कैसे वहाँ से आप? वो उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो मतलब कि जिन लोगों से मिला जा सकता है, जो कुछ कोशिशें हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं। उनसे बात भी की जा रही है कि आप इस इशू को समझें और इसको हल की तरफ सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के मसला बना देने से फिर ये जो यहाँ की सोशियो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है, जो तमाम रिपोर्ट्स में जाहिर है, तो उससे वो इशू दूर नहीं हो सकता है। तो हमको लगता है कि इसको उस एंगल से भी देखना चाहिए, और अभी हालिया दिनों में इलेक्शन वगैरह है, तो उसमें ये इशू जो है वन ऑफ द इशू बने, बड़ा इशू बने, ताकि ये मसला जो है MU का, किशनगंज का और सीमांचल का ये इशू हल हो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये SIO के मतलब स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पर आए थे और इन्होंने ये बोला कि हम लोग भी लगातार 2014 से ये प्रयास कर रहे हैं कि AMU किशनगंज कैंपस यहाँ पर बने और इसमें जो भी पेच फंसा है, जिस तरह की भी अड़चने हैं, उसको दूर किया जाए। इसी चीज़ों के लिए लगातार यहाँ पर लोग आते रहते हैं, भ्रमण कर रहे हैं और आगे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में इन्होंने ये भी बताया कि आने वाले लोकसभा चुनाव जो अभी ये 2024 में होगा, इसमें ज़ोर शोर से AMU कैंपस किशनगंज का मुद्दा उठाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये कैंपस बने और यहाँ के लोगों को शिक्षा हासिल करने में राहत मिले। कैमरामैन हुमैद के साथ मैं मुशफिक खान, शाहीन TV बिहार, किशनगंज। आप देख रहे हैं शाहीन TV।